हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, डिस्कवरी। ओके गाइस, कंफ्यूजन, देन सेल्फ वर्थ। ओके, देखो यहाँ पर एकदम क्लियर वे में एक मैसेज आया गाइस, वो ये बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश करो। आपको खुद को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लोगों को तो हो, ये अलग बात है आपके लिए, लेकिन आपको अपने खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। यहाँ पर एक बात क्लियर बताई जा रही है कि कुछ आपको लेकर चीज़ें हिडन है, जिसको खुद को आपको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है गाइस। ये कहा जा रहा है कि मालिक की कोई ब्लेसिंग आपको दे रखी है ना। आशीर्वाद मालिक ने अपना आपको दे रखा है, जिससे आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। या आपकी लाइफ की कोई भी परेशानी भी हो ना, तो उसका सॉल्यूशन करना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा पता है कि कोई इंसान जितना ज़्यादा ब्लेसिंग लेकर आया है वो इतना ज़्यादा खुद के बारे में अज्ञान है। उनको खुद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मून की एनर्जी आपके बारे में यही बताती है कि आपको लेकर हिडन बहुत कुछ है, लेकिन आप खुद को जान नहीं पा रहे हो, या आप तक या अभी तक में आपने खुद को जाना नहीं है। तो कहीं न कहीं ये हो सकता है कि अभी इन दिनों में या कुछ महीनों में आपके लिए बार-बार एक ही मैसेज दोहराया जा रहा है कि आपको खुद को जानने की आवश्यकता है। या कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको खुद को लेकर एक कोई खोज चल रही है। आपको पता है मैं कुछ खोज रहा हूँ, अब क्या खोज रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ खोज रहा हूँ। ये आप अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हो गाइस, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और कहीं न कहीं आपको बेचैनी रहती है। थोड़ी ये रीडिंग स्पिरिचुअल जैसी हो रही है, लेकिन बिल्कुल ये बात करेक्ट है कि आप में एक बेचैनी का भाव रहता है गाइस। आपको अपनी एनर्जी को जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक पावर आप में है, एक ब्लेसिंग आप में है ना? जो आपका दिल जानता है कि कुछ विशेष मुझे मालिक ने दे रखा है, बट मैं उसे पहचान नहीं पा रहा, मैं उसे पहचान नहीं पा रही, उसे खिलाऊँ कैसे, उसे पनपाऊँ कैसे, है ना? उस एनर्जी को डेवलप करने की आवश्यकता है गाइस। यहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने की कोशिश करो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत कमतर समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर लोगों को महत्व अपनी तुलना में ज़्यादा देते हो, या कंपैरिजन हो सकता है कि आप खुद का और लोगों से बहुत ज़्यादा करते हो। हुँ? या ये भी हो सकता है कि आपको लेकर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है, आपको खुद को कोई डिसीज़न लेने में, कोई एक्शन लेने में, और वहाँ पर आपको खुद का निर्णय वो उचित नहीं लगता और लोगों का निर्णय उचित लगता है। देखो, ये कुछ व्यूअर्स के साथ हो सकता है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जितना कोई इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो अपने आप को उतना ही ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है। या हो सकता है कि आपके आसपास की परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी है, या लोग ही कुछ ऐसे हैं जो आपको कहीं न कहीं कमज़ोर साबित करने की कोशिश करते हैं, या आपकी कॉन्फिडेंस को लूज़ करने की कोशिश करते हैं। और कहीं न कहीं उनका बातों का प्रभाव आप पर इतना हावी हो जाता है कि वो जैसे जो कहते हैं ना, आप उनकी बात मान लेते हो अपने लिए, है ना? और उन्हीं की नज़र से खुद को देखना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पर डेस्टिनी क्या कहते हैं, यूनिवर्स क्या कहते हैं कि खुद की नज़र से खुद को पहचानो, है ना? आपने खुद को नहीं देखा है। खुद को ढूँढने की कोशिश करो गाइस। अपने सेल्फ वर्थ जब करना स्टार्ट कर दोगे ना, अब ये कैसे डिस्कवर करोगे आप अपने आप को? यही क्वेश्चन उठता है कि मैम करेंगे कैसे? ये तो हमें पता है कि हम खुद को जान नहीं पाए हैं, अपनी ही किताब को हमने पढ़ा नहीं है ना? पर ये पढ़े कैसे, जाने कैसे? उसका सॉल्यूशन भी आया है। उसका सॉल्यूशन है कि पहले खुद को लेकर एक क्लैरिटी लेकर आओ। सबसे पहले तो खुद के बारे में मन में यही रखो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे मालिक ने कोई ब्लेसिंग दे रखी है, मुझे मालिक सँभालते हैं हर एक सिचुएशन में, ठीक है? उसके बाद में अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ रियलाइज़ेशन करना स्टार्ट कर दो। खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करो गाइस। दूसरों की तुलना
खुद से मत करो, है ना, सबसे बड़ी बात। और खुद को दूसरों से कमतर मत समझो। आप अपनी किस्मत की तुलना, अपनी तुलना और लोगों से मत करो। कंपैरिजन करना बंद कर देना, सबसे पहली बात। और जितने पावरफुल आप हो उतने और कोई नहीं, और जितना कोई और है उतना आप नहीं। तो हर कोई इंसान अपने आप में बड़ा कैपेबल होता है ना, और बड़ा सक्षम होता है। तो एक की तुलना दूसरे से करनी अच्छी बात तो नहीं है ना। जैसे कई बार क्या होता पता है कि एक बात सुनी होगी कि कुदरत के परीक्षा के पेपर जो है ना सबके लिए अलग अलग होते हैं। और कुदरत की परीक्षा में इतनी ईमानदारी होती है कि उनका पेपर जो होता है वो कभी लीक नहीं होता। ये बात सुनी होगी। तो ये सबकी परीक्षाएं अलग अलग होती है गाइस, और सबका अपना नज़रिया उस परीक्षा को लेकर अलग होता है ना। कोई डर जाता है, कोई नहीं डरता है। किसी किसी में पावर बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी डर जाता है, और किसी में पावर नहीं होती लेकिन साहस इतना अच्छा होता है कि एक बार एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और वो परेशानियों को पार कर लेते हैं। जबकि हिम्मत वाला बच्चा वहीं खड़ा रह रहा है। क्यों? आप में तो और ज़्यादा हिम्मत है ना, आप में तो और ज़्यादा साहस है। हुँ? आप ना रेड कलर के कपड़े पहना करो, जिससे कहीं न कहीं आपके साहस और पराक्रम में थोड़ी वृद्धि हो गाइस, है ना? आप में थोड़ा साहस की कमी लग रही है, या खुद पर डाउट बहुत ज़्यादा लग रहा है, या और लोगों ने आपके बारे में इतना कुछ नेगेटिव वे में बोला है जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको खुद को लेकर हीन भावना जो है ना वो पनपने लगी है। लेकिन डेस्टिनी यही कहती है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कन्फ्यूज़न को आपको खुद के लिए हटाना पड़ेगा, और खुद की एनर्जी को पहचानना पड़ेगा। कुछ नहीं गाइस, बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, तब भी हो जाता है ना? या आस-पास का वातावरण अच्छा नहीं होता, ये तब भी हो जाता है। हमें ये नहीं देखना है कि परेशानी क्या है, हमें ये देखना है कि इस परेशानी का सॉल्यूशन क्या है ना? अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कि खुद के बारे में अच्छा बोलना, कि मैं मालिक का प्यारा बच्चा हूँ, मुझे मालिक ने ब्लेसिंग दे रखी है, मुझ में साहस है, किसी तरीके का कोई डर नहीं है ना? दूसरा, खुद की तुलना कभी किसी से नहीं करना, ठीक? तीसरा, एक सबसे सिंपल तरीका, 10 मिनट के लिए खुद को टाइम दो, है ना? अकेले बैठो 10 मिनट, और मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन, ध्यान करना चाहो तो ध्यान करो। इससे कहीं न कहीं आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, ओवरथिंकिंग है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होते-होते कम हो जाएगी। और यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी जर्नी सेल्फ रियलाइज़ेशन की, है ना? अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत मदद करेगी गाइस, आपको गाइड करेगी, देखना। हुँ? ये चीज़ों का ध्यान रखो। कान्हा जी यही कह रहे हैं कि कोई बच्चा अपने आप में बहुत पावरफुल है, फिर वो अपने आप को कमज़ोर क्यों समझ रहा है ना? ध्यान रखना गाइस इस बात का। कन्फ्यूज़न मत रहो। ये देखो बैलेंस, अगर जब आप अपने आप को पहचान लोगे, सेल्फ रियलाइज़ेशन कर लोगे ना, तब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा गाइस। आप ही से बैलेंस आना तय है। पहले आप अपने लिए जस्टिस करो, खुद को लेकर जस्टिस करो। आपने खुद के साथ बड़ा अन्याय किया है। सबसे पहले खुद को कदर कभी दी नहीं, है ना? खुद के बारे में कभी सोचा नहीं, खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। कान्हा जी यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा खुद को इग्नोर किया ना, कहीं न कहीं खुद के पाप के भागी बन गए हो। तो सबसे पहले खुद से माफ़ी माँगो कि मैंने अपने आप के साथ कितना अत्याचार किया है। लोगों ने तो क्या, मैंने भी कसर नहीं रखी है। तो आज अगर आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब हो रही है या डाउन में जा रही है ना, तो कहीं न कहीं उसके ज़िम्मेवार आप भी हो। परिस्थितियाँ थी गाइस, इंसान थे। जो सत्य बात है मैं वही बताऊँगी। लेकिन कहीं न कहीं आपकी कहीं कुछ मामलों में ज़िद का आड़े आना, कहीं न कहीं खुद को इग्नोर पर इग्नोर किए जाना, ये बड़ी गलत बात है। ये एक बात कहूँ मैं कि जो बिहेवियर आपने अपने लिए किया है ना? ये सोचो, अगर ये बिहेवियर आपने किसी और इंसान के साथ किया होता, तो क्या आप खुद को माफ़ कर पाते? नहीं कर पाते ना, तब पाप का भागी मानते खुद को। और ये चीज़ आपने अपने साथ किया है, खुद को इग्नोर पर इग्नोर करते रहे, खुद की परवाह नहीं की, लापरवाह हुए अपने प्रति। तो ये भी बहुत बड़ी गलती की है गाइस आपने। तो सबसे पहले अगर इसमें सुधार चाहते हो तो खुद से माफ़ी माँगो, है ना? खुद से माफ़ी माँगो, और जब आप अपने सेल्फ वर्थ कर पाओगे तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा।
फेथ रखो। कुछ कन्फ्यूज़न भी है आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे, कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी दे रहे हैं, कहीं न कहीं परेशान कर रहे हैं। मालिक आपको यही कह रहा है गाइस कि देखो यहाँ पर भी क्या है कि आपको आपके सामने एक आईना जैसा लाया जा रहा है कि जब आप अपनी सेल्फ वर्थ करोगे, कोई पावर जो आपके पास है, वो आप उससे साक्षात्कार हो पाओगे और कहीं न कहीं अपनी वैल्यू को पहचान पाओगे गाइस। आपकी नज़रों में खुद को उठाया जाना, आपकी नज़रों में खुद को उठाया जाना, ये हो रहा है गाइस। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखो यहाँ क्या हो रहा है पता है कि कोई इंसान खुद को जान ले, समझ ले, खुद की वैल्यू करे ना, तब उनको और ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट मिलेगी। हुँ। अपनी रिस्पेक्ट में, आत्मसम्मान में कभी कमी मत आने देना अपनी तरफ से। फिर फ़ेथ रखना कि आपको वैल्यू, महत्व और लोगों से भी मिलेगा, ठीक है? दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि गाइस यहाँ पर कन्फ्यूज़न के साथ ये कार्ड आना, किसी बात को लेकर कन्फ्यूज़न है, कोई इंसान को लेकर हो सकता है, कोई परिस्थिति को लेकर हो सकती है। ये परिस्थिति लाइफ़ से निकल नहीं रही है, ये अटकी हुई है और हमें भी अटका रही है, हमारे समय को भी बर्बाद कर रही है। तब यहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं, कान्हा जी आपको यही कह रहे हैं कि बिल्कुल फ़िक्र मत करना। अगर किसी इंसान को आपको लेकर कोई गलतफ़हमी है, वो गलतफ़हमी दूर होगी और आपके लिए उनकी नज़रों में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ठीक है ना? मतलब कहीं न कहीं हो सकता है कि कोई आकर आपसे माफ़ी माँगे, ये भी चीज़ है। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि परिस्थिति अगर कोई ऐसी बन गई है जो आपकी समझ से परे है ना, तो उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि आपको मिल जाए किसी न किसी ज़रिए से। कोई ना कोई ज़रिया बनेगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर डेस्टिनी यही कह रहे हैं कि परिस्थिति अगर कन्फ्यूज़न वाली बनी हुई है ना, चिंता नहीं करना। मालिक की ब्लेसिंग आपके साथ है ना? पहले से है गाइस, अभी की नहीं। देखो यहाँ पर भी यूनिवर्स की एनर्जी जो आपको आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी यूनिवर्स की एनर्जी जो आपको आशीर्वाद देते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी पहले से मतलब कर्मा ही आपके कुछ अच्छे रहे हैं, जो हर जन्म में आप मालिक की ब्लेसिंग लेकर आ रहे हो गाइस, है ना? आपके महत्व में कभी कमी नहीं आएगी, आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट खूब मिलेगा। लोगों से आपको प्रशंसाएँ अपने लिए बहुत सुनने को मिलेगी, आपके द्वारा काम अच्छे किए जाएँगे, क्योंकि जब आप खुद को डिस्कवर कर लोगे, अपने सेल्फ वर्थ को पहचान लोगे ना, तब देखना आप अपनी लाइफ़ में कितनी ऊँचाइयों पर छूते हो, कितनी ऊँचाइयों को छूते हो और इसके अलावा आपकी लाइफ़ में बैलेंस कितना आता है। जो अभी आपको गलत समझ रहे हैं ना, वो आगे चलकर आपके लिए प्रशंसा ही करेंगे गाइस, है ना? कान्हा जी की मेहर आप पर इतनी अच्छी बनेगी। ये देखो आपकी इंट्यूशन भी बहुत तेज है। ये फिर से यहाँ पर मून की एनर्जी, खुद को पहचानो गाइस। आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते हो, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा कुछ कहती है, समझाने की कोशिश करती है, आपको सपने भी आते हैं कुछ ना कुछ। मतलब एक चीज़ कहूँ गाइस कि आप में समझदारी बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं आपको अपनी समझदारी पर बहुत ज़्यादा डाउट है कि मुझ में उतनी समझदारी नहीं है। हो सकता है कि आप और लोगों से कम मिले-जुले हो गाइस। आपकी लाइफ़ में ये भी हो सकता है कि आप सामाजिक कम हो, आपका और लोगों से मिलना-जुलना कम होता है या बनती कम है लोगों से। अकेलापन आपने ज़्यादा भोगा है या एकांत प्रिय आप बहुत ज़्यादा हो और लोगों से भी सुनना मिला होगा आपको कि आप बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हो, एकांत प्रिय हो। लेकिन ये सिचुएशन आपके साथ बन जाती है, चाहे आप जानकर करो, अनजाने में करो या आपको पसंद हो, ना पसंद हो, तब भी ये परिस्थिति आपके लिए बनती है कि आपका लोगों से मिलना-जुलना थोड़ा कम होता है। क्योंकि आप अपने आप में, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई इंसान अपने आप में बड़ा ख़ास स्पेशल है, ठीक है? उन्हें खुद को ढूँढने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो खुद को अंदर से पहचान लें। तो यहाँ पर इंट्यूशन क्या आपकी जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस और बहुत अच्छे वे में आपको विज़न देती है, क्लियर साइन देती है, कुछ अच्छा मतलब होने वाला है, बुरा होने वाला है, उसके बारे में पहले से आपको जानकारी मिलती है। क्योंकि यहाँ पर कहा ना कि मालिक की कोई ब्लेसिंग आप लेकर आए हो और कहीं न कहीं उस ब्लेसिंग से आप अनजान हो। अभी आपको पता भी नहीं है कि मालिक ने क्या ब्लेसिंग दे रखी है। मेबी हो सकता है कि आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, कि आप कुछ भी सोचो और वो जल्दी से फल जाए और आपको यही लगता है कि ये एक इत्तेफ़ाक हो गया। आप कोई ब्लेसिंग जो है ना आपके पास, उसे एक इत्तेफ़ाक मान रहे हो और वो इत्तेफ़ाक नहीं है। अगर आप चाहो उसका अच्छा यूज़ कर पाओ, उसे डिस्कवर कर पाओ ना, उसे पहचान पाओ ना, तो आप अपनी लाइफ़ में उसका सदुपयोग करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, अपनी लाइफ़ में बैलेंस लेकर आ सकते हो। कहीं न कहीं आपका दिल भी जानता है गाइस। मतलब कहते हैं ना 50-50 में है। हाँ, पता भी है, हाँ, पता भी नहीं है। ये वाली चीज़ है आपके साथ। पर फ़ेथ रखो, भ्रम में मत रहो कि ये भ्रम है। भ्रम नहीं है, वो सत्यता है ना? उस पे ट्रस्ट रखो।
ये देखो, हिडन तो खुद आप अपने लिए हो गाइस। आप जितना ज़्यादा उलझे हुए हो ना परिस्थितियों से कम, लेकिन खुद से ज़्यादा उलझे हुए हो। आपको सबसे पहले खुद के मन के दरवाजे खोलने हैं खुद को समझने के लिए, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा गाइस। यहाँ पर सबसे पहले कहता है ना, बैलेंस आने की कुंजी आपकी खुद की है। एक वो की जो है ना, वो आपकी खुद की है गाइस। गिल्ट, ये सबसे बड़ा कारण क्या पता है आपके सेल्फ रेस्पेक्ट में बीच में आता है ना, ये है ओवर थिंकिंग और गिल्ट। ये दो चीज़ें हमेशा से आपके साथ चली है और यही आपकी लाइफ में कहता है ना बैलेंस को खराब करती है। एक हद से ज़्यादा किसी भी बात को लेकर गिल्ट करते रहना, ये नज़रिया ही आपका कुछ ऐसा है गाइस। ये एक नेगेटिविटी के रूप में काम करती है, ये आपकी अच्छाई के रूप में काम नहीं कर रही है ना। और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है ना बुरे लोग उठा जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से, आपके इस बिहेवियर की वजह से आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ अच्छा होना लिखा हुआ था, लेकिन आप पहुंच गए आइसोलेशन में और फिर प्रेयर करने लगे, मालिक अब सब कुछ ठीक कर दो, है ना। देखो एक चीज़ कहूँ गाइस, कि इन चीज़ों में सुधार चाहते हो ना, सबसे पहली बात, अपने नज़रिए को खुद के लिए और परिस्थितियों के लिए समय के लिए चेंज करो, सबसे बड़ी बात, ठीक है। किसी भी बात को बहुत कहते हैं ना कि अ, बहुत बड़ा मत समझो, प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा मत समझो। और अगर मान लो आपसे कभी कोई गलती हो जाती है तो उसे लेकर अगर माफ़ी मांग सकते हो तो माफ़ी मांग कर फ्री कर दो, या लगता है कि किसी इंसान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनसे माफ़ी मांग कर फ्री हो जाओ, ठीक है। यानी अपनी गलती का गलती में सुधार करने की कोशिश कर लो, और ये प्रण ले लो मन में कि मैं कभी भी इस गलती को दोहराऊँ ना, कभी कोई गलती को दोहराऊँ ना। क्योंकि ये गिल्ट जो है ना आपको जकड़े हुए रखता है, आपके मन में पश्चाताप का भाव छोटी छोटी बात को, मतलब जितना गुना आपसे होता नहीं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप में पश्चाताप रहता है, और ये चला जाता है आपकी नेगेटिव वे में, ठीक है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है, और कहीं ना कहीं आपके ग्रहों की स्थिति को खराब करता है। जो आपके बनते काम में रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, आपके बनते काम में बिगड़ा करते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है ना वो डाउन चली जाती है। अगर ये चीज़ एक बैलेंस में हो ना गाइस, कि चलो गलती हो गई, इंसान है, गलती हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, उसको ये माफ़ी मांग कर उसमें सुधार कर ले और वापस नहीं दोहराए। अगर ये चीज़ किसी इंसान में होती है ना, तो ये अच्छा इंसान है, ये सच्चा इंसान है, तब भी वो नेक है ना। क्योंकि गलतियों से ही इंसान सुधरता है, समझता है, विजडम आती है। सीखा सिखाया कोई नहीं होता, है ना। स्टार्टिंग गिनती की जो है ना वो जीरो से ही स्टार्ट होती है, और जीरो से ही कोई हीरो बनता है। तो इस बात को तब बर्डन में नहीं लेते, इसको सुधार में लेकर आना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी ईमानदारी होती है। तो उसे अपने पर लागू करो, लेकिन साथ में सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को कम से कम करती जाती है ना। क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा लोग उठाएंगे गाइस, सच कह रही हूँ, उठाएंगे। और आप उठाने देते हो, और इसी वजह से आपका मिसयूज़ भी हो जाता है, कि इस इंसान को तो जल्दी से गिल्ट हो जाता है, और बहुत गहरा गिल्ट होता है, जितना उनको हर्ट नहीं होता उनसे ज़्यादा आपको हर्ट हो जाता है। तो थोड़ा इस चीज़ में बदलाव करने की कोशिश करो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना। परेशानी वाली बात नहीं है गाइस। कभी कभी क्या होता है, हम अपने ही व्यवहार में थोड़ा सा चेंज कर लेना, थोड़ा सा, है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमें खुद अपने से मिल जाते हैं। अब ये चीज़ें क्यों हो रही पता है, ये नेगेटिविटी हावी क्यों हो रही, ताकि खुद को आप डिस्कवर ना कर पाओ, आपका ध्यान भटके, कंफ्यूजन बना रहे, आपको दुविधाएं होती रहे। सबसे अच्छा तरीका बताऊं, ग्रीन कलर या तो बहुत ज़्यादा पहना करो पहले तो ये, ठीक है। अगर इन दुविधाओं से बाहर निकलना है, इन इस गिल्ट से बाहर निकलना है ना, सबसे बड़ी बात, ग्रीन कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा पहना करो, या फिर एक गाय को घास जो होता है ना, चारा जो होता है ना, वो दिया करो गाय से। इससे आपका बुध ग्रह भी अच्छा होगा, आपके बनते काम आपकी वजह से नहीं बिगड़ेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। और उनमें सुधार होता रहेगा, और कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क में भी बैलेंस आएगा, आप इतने परेशान नहीं होंगे, है ना जी। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ताकि आपका फ़ायदा कोई और लोग ना उठा पाए, है ना, और आपकी जो ब्लेसिंग है, जो पावर है, उसका आप सदुपयोग कर पाओ, है ना जी। इस बात का ध्यान रखना जी। वेट फॉर विंटर,
ओके। इनर चाइल्ड, देखो यहाँ पर भी वही चीज़ कही जा रही है, सेम चीज़, कि अपने अंदर के बचपने को जागृत करने की कोशिश करो। आपकी सेल्फ वर्थ कैसे होगी पता है? आपकी नेगेटिविटी रिलीज होने का सबसे बड़ा तरीका क्या है पता है? आप अपने में जो बचपना है ना उसको लेकर आओ, बच्चों वाली हरकत करो। अब ये नहीं कि मैम ये क्या बता रहे हो आप, नहीं। कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान जो है ना अपना बचपना नहीं जी पाता ना, उनका बचपना जो है अंदर ही अंदर रह जाता है ना। और वो कभी ना कभी उफान मारने की कोशिश करते हैं, और जब हम दबाते हैं ना तो कहीं ना कहीं उससे परेशानी क्रिएट होती है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस कि हम किस एज में हैं, है ना? हम और लोगों के सामने अपने बचपने को ज़ाहिर नहीं कर सकते, या अपने अपना इनर चाइल्ड जो है ना उसे जागृत नहीं कर सकते। लेकिन अकेले में, या जो आपकी लाइफ के कोई लॉयल इंसान है वहाँ पर उनके सामने तो कब मतलब एक थोड़ा बच्चों वाला बिहेवियर कर सकते हो कभी-कभी। जैसा आपको जो पसंद है गाइस, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है बच्चा बनकर बैठ जाना और वैसी हरकतें करना ना। मतलब जो चीज़ आपको पसंद है, जो आपको खुश करती है, ये समझो कि आपके अंदर कोई बच्चा है, वो बचपना वाला जो खुद को देखो कि वो उस बच्चे को मुझे मनाना है, मैं कैसे मनाऊँ? मैंने उसके साथ बहुत अत्याचार किया है ना? और उन्होंने अपने बचपने को नहीं जिया, उनसे माफ़ी भी माँगनी है ना? खुद को खुश करना, उस बच्चे को खुश करना है गाइस, ये समझने की कोशिश करना। दूसरा मैं ये कह रही थी कि वेट फॉर विंटर का मतलब ये आया है कि विंटर तक में कोई हाईएस्ट मैनिफेस्ट की हुई आपकी विश जो है ना, उसके बड़ी संभावना है कि वो पूरी हो जाए। विंटर का मतलब यही नहीं होगा कि दिसंबर, जनवरी तक, फरवरी तक जाकर में ना। विंटर का मतलब कि सर्दियाँ स्टार्ट होती है तभी में आपकी हो सकती है कि कोई विश जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो फलीभूत हो जाए। इस वजह से आपके लिए कुछ गाइडेंस आई है कि नेगेटिव मत रहना। नेगेटिविटी है उतनी सारी रिलीज़ कर दो, उसके रिलीज़ करने के तरीके भी आपके लिए आ गए हैं कि आपको जो पसंद आता है, गाना गाना, डांस करना, हँसी मज़ाक करना बच्चों जैसा, बस सब करो गाइस, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और गिल्ट में कभी नहीं जाना, गलतियों को सुधार कर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, समय को इस मामले को लेकर खराब नहीं करना, ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको विंटर तक में देखने को मिलेगा। हाईएस्ट लेवल पर कोई विश का पूरा होना बताया जा रहा है, तभी आपके लिए ये सुधार की संभावनाएं बन रही हैं। कान्हा जी पर ट्रस्ट करो गाइस, वो आपकी नैया को पार लगा रहे हैं। इसी वजह से आपको फेथ रखने को कहा जा रहा है, आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। एक नहीं दो दो कार्ड आए हैं जहाँ पर यूनिवर्स स्पष्ट तौर पर आपको ब्लेसिंग देते हुए दिखाए गए हैं। मैजिकल गेटवे आपके लिए ओपन हो चुका है, की भी मिल चुकी है। देखो मैंने कहा ना, जब आप खुद को पहचान लोगे ना, कितनी समस्याओं की चाबी आपको अपने अंदर मिल जाएगी, क्योंकि चिंतन करोगे आप, और वहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी समस्या के समाधान की, है ना? और आप अपने लिए ट्रांसफॉर्मेशन खुद लेकर आओगे गाइस, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, ठीक है ना? कि अगर कोई अनजान रास्ते पर भी आपको चल पड़ना पड़े ना, तो आप में एक वो जज्बा रहे, एक वो हिम्मत रहे कि हाँ हो जाएगा, मैं कर लूँगा, कर लूँगी, है ना? मतलब कोई भी नई चीज़ या नया रास्ता भी आपके लिए आपके साहस को कम ना करे। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए हो रहा है, ऐसा रास्ता आपके लिए खुल रहा है गाइस। हुँ? और बोल्डली कहता है ना कि एक्शन लेना, आगे बढ़ना, वो चीज़ आप करोगे। देखना ये बातें बिल्कुल आपको, आप खुद नोटिस करोगे कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ हुआ है, कि मैं जिन चीज़ों से डरती थी, मैं जिन चीज़ों से डरती थी, डरता था, आज वो चीज़ें मुझे बिल्कुल डर नहीं दे रही है। आज मेरे लिए बहुत आसान लग रही हैं वो सारी चीज़ें। हुँ? ये सब आपके साथ होगा गाइस, और आप देखोगे भी, क्योंकि आप रोशनी की तरफ ही बढ़ रहे हो। मालिक जिस तरीके से, जिस रास्ते पर आपको भेजना चाहते हैं ना, आप उसी रास्ते पर चल रहे हो। नेचर साइन बहुत ज़्यादा साइन मिल रहे हैं आपको नेचर से। ब्लू कलर की बटरफ्लाइज का बहुत ज़्यादा दिखना। अब ब्लू कलर की बटरफ्लाई जो होती है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक जस्टिस की बात करती है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पर किस तरीके का होगा, एक जस्टिस के साथ में होगा, है ना? तो ब्लू कलर की बटरफ्लाई या क्रो का दिखना आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आ रहा है गाइस, ठीक है ना? तो बड़े पॉजिटिव रहना और सकारात्मक रहना। टेम्पटेशन,
अबंडेंस, ये देखो अपने आप को पहचानोगे ना तो देखना बहुत अबंडेंस पाओगे आप। देखो कितनी बारिश होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बन जाएगी। ये देखो यहाँ पर भी इनके पास जादू की छड़ी है। मतलब क्या है कि एक ब्लेसिंग मालिक ने दे रखी है, वो अगर वो पहचान लेते हो तो डेफिनेटली देखो कितना कुछ अचीव कर लेते हो आप। अपने आप में कैपेबल हो गाइस, आपको दूसरों की हेल्प की आवश्यकता नहीं, और आपको यही लगता है अभी कि दूसरों की हेल्प के बिना आपका कोई काम बन नहीं सकता। मैजिकल ब्लेसिंग आप लेकर आए हो गाइस। इस वजह से आपकी लाइफ में इतनी नकारात्मकता रहती है, क्योंकि पॉजिटिविटी का एक कहता है ना कि ऑरा आपका है गाइस, और एक पॉजिटिविटी या एक ब्लेसिंग आपको दे रखी है ना कहीं उस ब्लेसिंग को आप पहचान ना पाओ, तो उसके लिए आसपास में नेगेटिव वातावरण तो बनेगा ही। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा गाइस कि आप में पॉजिटिविटी है, कोई ब्लेसिंग है, उसको डिस्कवर करना है। तो मीन्स आसपास की नकारात्मकता को खुद पर हावी ना होने दो, और जो मालिक ने मुझे कोई ब्लेसिंग दे रखी है उसे मैं पहचानूं और उसे उसका मैं सदुपयोग कर पाऊँ। क्या पता आगे चलकर इसके ज़रिए बहुत और अच्छे काम लिखे हो करने, है ना? तो इस बात का ख़्याल रखो और समझने की कोशिश करो। मालिक पर ट्रस्ट रखो, उन पर सरेंडर कर दो। अगर आपके कुछ चीज़ें या कुछ मामले ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उनको सौंप दो, आपकी लाइफ में वो मिरेकल लेकर आएँगे। ठीक है ना? देखो यहाँ पर भी म्यूज़िक की बात आई है कि अगर लगता है कि आपका ध्यान हटता नहीं है प्रॉब्लम से या मन बड़ा दुखी रहता है, तो म्यूज़िक सुना करो, डांस किया करो, लेकिन कहीं न कहीं अपनी अपने आप को खुश करने की कोशिश करो गाइस। और कभी मन ऐसा हो जाता है, परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हो ना, तो एक चीज़ उस टाइम ज़िद में रखना कि जब तक मैं खुद का मूड ठीक ना कर लूँ, तब तक मैं उठूँ ही ना, है ना? अपने आप को मनाने की इतनी भरसक प्रयत्न करो ताकि वाक़ई में गाइस आप दोबारा कभी भी गुस्सा नहीं करोगे खुद पर, है ना? तो ये ट्राई करके देखना, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है ना जी? एक और यहाँ पर मैसेज है जो ये बताया जा रहा है कि आप में से कुछ व्यूअर्स का हो सकता है कि म्यूज़िक में आपकी दिलचस्पी है, कि म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है और कहीं न कहीं उसको लेकर कुछ ज्ञान है, समझ है और कुछ प्रिपरेशन आप अपने करियर के लिए इस मामले को लेकर कर रहे हैं। आपको यही कहा जा रहा है कि इसकी चाबी या इसको लेकर कोई आपको हेल्प नहीं मिल रही थी या कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था ना, आपको डायरेक्शन मिलेगा गाइस, है ना? कि आप इस मामले में म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आपको उसमें अबंडेंस मिलेगी, आपको वो ब्लेसिंग है गाइस, है ना? आपकी आवाज़ में मधुरता है या फिर आपको म्यूज़िक बनाना अच्छा आता है या लिरिक्स लिखना अच्छा आता है, जो कोई भी है, लेकिन म्यूज़िक के मामले में आपकी कला जो है ना वो बड़ी बेस्ट है। उसमें अगर आप ट्राई करते हो या आपने ट्राई किया है, तैयारी कर रखी है, तो इसमें आपको यही कहा जा रहा है कि एक्शन लो। बिल्कुल आपको रास्ता मिलेगा, हेल्प मिलेगी, ठीक है ना? और इसी के आधार पर अबंडेंस मिलेगी और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सक्सेस जल्दी मिलेगी इसमें। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस मामले को लेकर आपको आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, है ना जी? तो इस बात का ध्यान रखना। वॉकिंग अवे, ओके, अपनी बाउंड्री को तोड़कर आगे बढ़ो, है ना? बंदिश में रहकर या खुद को बंदिश में खुद के व्यवहार से बांधने की कोशिश मत करो। आप ऊँचाइयों पर उड़ने के लिए बने हो, है ना? एक जगह पर कैद होकर रहने के लिए नहीं बने हो, तो इस बात का ख़्याल रखना गाइस। आप जो पीछे मुड़-मुड़ कर देखते हो ना अपनी लाइफ़ में, ये चीज़ें ख़राब है। अगर आपको लाइफ़ में आगे बढ़ना है, तो अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। और कोई अपॉर्च्युनिटी आती है या जैसे ये है ना कि आपके पास कला भी है, पर ज़ोन से बाहर नहीं जाना है। ये चीज़ गलत है गाइस, ये आपकी कला को मार देती है ना? क्योंकि अगर देखो ब्लेसिंग है, तो उसके साथ थोड़ा साहस भी रखना पड़ेगा, कभी-कभी थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है गाइस। छोटे-छोटे स्टेप में रिस्क लेना पड़ता है कि एक बार मैं ट्राई करके देखूँ, है ना? हो सकता है कि नहीं मिलता सपोर्ट, समझ पा रही हूँ, लेकिन कभी-कभी छोटे-छोटे मामलों में लेकर खुद को भी स्टेप बढ़ाने पड़ते हैं। अपने ज़ोन से बाहर जाना पड़ता ही है गाइस, तभी जाकर सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। हुँ? तो आप थोड़ा अपने आप पर फ़ोकस करने की कोशिश करो, खुद को समझने की कोशिश करो। बहुत सही रहेगा आपके लिए। और कमज़ोर मत समझना खुद को, मैं एक बात बता दूँ आपको, कमज़ोर आप हो नहीं, बस आपने समझ रखा है खुद को। है ना जी?
नंबर 4 की एनर्जी की एक्शन लेने के बारे में कहा जा रहा है, वॉकिंग अवे, और यहाँ पर एक्शन का कार्ड। कोई भी बाधक नहीं बन सकता है ना जी। ये देखो हार्ट की हीलिंग हो रही है आपके ही द्वारा। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल आपकी विश को पूरा करेंगे, आपके हक की खुशी देंगे, और ये हक की खुशी है आपकी। कान्हा जी यही कह रहे हैं है ना कि नंबर 4 की एनर्जी आ गई, मीन्स एंजल्स का सपोर्ट, ब्लेसिंग आपको खूब मिलेगा, संघर्ष कम रहेगा इस आपके, क्योंकि पहले से कोई ब्लेसिंग है आपके पास, है ना, पहले से कोई चीज़ का ज्ञान है आपके पास, लेकिन अभी उसे बस कहते हैं ना यथार्थता में लेकर आना है, और उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास आपको और करना है, और उसके बाद में सक्सेस आपको मिलेगी। कब? जब आप अपने जोन से बाहर जाकर कोई एक्शन लेते हो, तो आपका दिल जो है ना इस मामले को लेकर खुश होएगा, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी होगी। यहाँ पर भी देखो थ्रोट चक्र के बारे में बात कही जा रही है, मतलब क्या है कि आप अपनी वाणी से आपकी सफलता के द्वार खुलते हैं गाइस। आपकी वाणी जो है ना कहीं आपको सक्सेस दिलाने में, अबंडेंस दिलाने में, आपके हार्ट चक्र को ओपन करने में आपकी मदद करेगी। एक बात का ख्याल रखना, भूल कर भी गलत किसी के बारे में नहीं कहना, अपशब्द किसी के बारे में कभी मत कहना गुस्से में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि ये एक एक ऐसी ब्लेसिंग आपको दे रखी है मालिक ने कि उसके आधार पर अ, आपको लाइफ में खुशियाँ ही मिलेगी। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करोगे, अपने लिए अच्छा बोलोगे ना, तब भी वो भी फलेगा। तो ऐसे में उस इतनी प्योर एनर्जी का बुरे वे में उपयोग करना बहुत गलत बात है ना? तो इसका सदुपयोग करना, अपने लिए अच्छा बोलना, अपने काम बने ऐसी बातें बोलना, अफ़र्मेशन करना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और यूनिवर्स का प्यार और सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है? और एक्शन लेना गाइस, डरना नहीं। जीत का बिल्कुल मालिक बजा देंगे देखना आपके लिए, और हर चक्र भी आपका ओपन होगा, ठीक है ना? मतलब खुशी मिलना, सुख सुख महसूस होना। यहाँ पर भी देखो एंजल ऑफ लव सेल्फ रियलाइजेशन की ही बात करता है, तभी देखो आगे चलकर आपको प्यार मिलेगा भर भर के, है ना जी? तो कान्हा जी आपकी जो भी विश है उसको पूरा करें, आपको खुद को डिस्कवर करने के बारे में कह रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करने के बारे में कह रहे हैं, अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर, अपने जोन से बाहर जाकर एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। आपकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, परेशानियां दूर रहेगी आपसे, भटकाव आपको उत्पन्न नहीं होंगे, और कन्फ्यूजन किसी भी बात को लेकर है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।